दोस्तों, मैं दयानंद संसनवाल आज आपको क्रियात्मक शोध के सोपान के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, यानी स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। इस के अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको प्रस्तावना, दूसरा इस मॉड्यूल के उद्देश्य में आपको बताऊंगा, एक कि क्रियात्मक शोध का अर्थ, दूसरा मैं आपको क्रियात्मक शोध की परिभाषा, लीजिए मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आप देखिए कि शैक्षिक शोध का केंद्र प्राय टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी संस्था में भी जो आपके प्रिंसिपल हैं या जो आपके अध्यापक हैं, उनको भी कुछ ना कुछ समस्या आती होगी। तो उन समस्याओं का समाधान बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका समाधान नहीं निकाला जाता है तो फिर उस संस्था में जो भी प्रक्रिया चलती है उसकी प्रभावशीलता काफ़ी कम हो जाती है। तो देखिए, जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो आपके टीचिंग से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए या जो टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए या अपनी समस्या की पहचान करता है और अपने संसाधनों तथा कॉम्पिटेंसी के आधार पर समस्या का समाधान निकालता है। एक्शन रिसर्च ऐसे अध्यापक द्वारा किया जाता है जो कि समस्या का अभिन्न अंग होता है, अर्थात वो अध्यापक उस समस्या को पहचानता है और उस समस्या का वो हिस्सा है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा एक्शन रिसर्च नहीं की जा सकती। अतः एक्शन रिसर्च मुख्यतः क्लासरूम टीचिंग में सुधार लाने के लिए किया जाता है, ताकि जो अधिकतम विद्यार्थी को फ़ायदा मिले या अधिकतम विद्यार्थी को लाभ मिले। एक्शन रिसर्च प्रिंसिपल भी कर सकते हैं, जो पाठशाला के प्राचार्य हैं वो भी कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के पश्चात आप एक क्रियात्मक शोध का अर्थ एवं परिभाषा लिख सकते हैं या बता सकते हैं। दूसरा कि एक्शन रिसर्च के उदाहरण लिख सकते हैं या बता सकते हैं। तीसरा कि एक्शन रिसर्च की विशेषताओं को आप सूचीबद्ध कर सकते हैं। क्रियात्मक शोध के शीर्षक लिख सकते हैं। क्रियात्मक शोध के सोपानों की क्रमबद्ध सूची बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्रियात्मक शोध का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। प्राय महसूस किया जाता है कि अध्यापक संपूर्ण कक्षा को एक ही विधि से पढ़ाता है, फिर भी विद्यार्थियों को अलग अलग समझ में आता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। अतः एक्शन रिसर्च किसी
शैक्षिक संस्था की शैक्षिक समस्या या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के संदर्भ में किया जाता है। शिक्षा में क्रियात्मक शोध मुख्य रूप से टीचिंग की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए किया जाता है। समस्या कक्ष अनुदेशन से संबंधित किसी भी आयाम पर हो सकती है। कक्षा में पढ़ाते समय आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। ये समस्याएं हैं, एक समय की, दूसरा परिस्थिति, तीसरा स्थान, चौथा विधि इत्यादि के संदर्भ में विशिष्ट प्रकार की होती हैं, जिनका समाधान प्राप्त करने के लिए एक्शन रिसर्च करना जरूरी है। ये समस्याएं हैं, एक जैसे कक्षा में अनुशासन की समस्याएं। अक्सर टीचर या अध्यापक अपनी कक्षा में ये महसूस करता है कि काफ़ी स्टूडेंट डिसिप्लिन होते हैं, बट कुछ विद्यार्थी डिसिप्लिन नहीं होते, इसलिए अनुशासन की समस्या कक्षा के अंदर अक्सर देखी जाती है। इस तरह की समस्या अक्सर आप देखेंगे कि जो अनुभवी अध्यापक होते हैं वो इन समस्याओं को अपने तरीके से इनका समाधान निकाल लेते हैं। विद्यार्थी द्वारा भाषा विषय में वर्तनी की अशुद्धियाँ करने की समस्या आदि। एक्शन रिसर्च में समस्या का समाधान प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। एक्शन रिसर्च के लिए अध्यापक के सामने कक्षा कक्ष के किसी भी पहलू से संबंधित समस्या हो सकती है। समस्या के समाधान के लिए उचित गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से करके समस्या का हल निकाला जाता है। क्रियात्मक शोध की परिभाषा। क्रियात्मक शोध एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न गतिविधियां व्यवस्थित रूप से करके शिक्षण के किसी भी पहलू से संबंधित समस्या का समाधान निकालते हैं। अब मैं आपको क्रियात्मक शोध के कुछ उदाहरण बताता हूँ कि क्रियात्मक शोध के मैं दो उदाहरण नीचे दिए हैं। जैसे एक है, माध्यमिक कक्षा में गणित शिक्षण करते समय एक अध्यापक ने पाया कि कुछ विद्यार्थी गणित के सवाल हल नहीं कर पा रहे हैं। सवाल देने के उपरांत जिन विद्यार्थियों से सवाल का हल नहीं निकाल पाए, उनको अन्य ऐसे विद्यार्थियों के साथ बैठाकर जिन्होंने इसका हल किया है, हल निकालने का मौका देते हैं। ऐसे विद्यार्थी के साथ मिलकर उनको भी गणित के सवालों को हल करना आ सकता है। इस प्रकार प्रतिभागी उपागम को काफ़ी प्रभावपूर्ण पाया गया। दूसरा, इसी प्रकार कंप्यूटर शिक्षा कक्षा में कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में बहुत से विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई आ रही है। जिन जिन विद्यार्थियों ने प्रोग्राम सही बनाया है, उनसे अध्यापक ने कक्षा में प्रोग्राम की प्रस्तुति करवाई। इन प्रोग्रामों का प्रस्तुतिवार चर्चा की गई। इस प्रकार पाया कि धीरे धीरे कक्षा में
अधिकतम विद्यार्थियों ने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना सीख लिया। इस प्रकार प्रतिभागी उपागम को काफ़ी प्रभावपूर्ण पाया गया। आइए हम एक्शन रिसर्च की विशेषताएं पढ़ते हैं। एक है क्रियात्मक शोध एक प्रक्रिया है। दूसरा, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। तीसरा है क्रियात्मक शोध व्यवस्थित है या सिस्टेमैटिक है। चौथा, क्रियात्मक शोध के द्वारा समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। पांचवा, एक्शन रिसर्च प्रतिभागी उन्मुख प्रक्रिया है। छठा है एक्शन रिसर्च की प्रकृति सहयोगात्मक है। सातवां, एक्शन रिसर्च द्वारा परिस्थिति में सुधार होने की संभावना होती है। अगला है तात्कालिक परिस्थिति की समस्या के संबंध में एक्शन रिसर्च किया जाता है। नवा है एक्शन रिसर्च की क्रियाविधि लचीली होती है। और 10वां है एक्शन रिसर्च आत्म मूल्यांकन परख होता है। 11वां है सामान्यीकरण करना क्रियात्मक शोध का उद्देश्य नहीं होता है, यानी एक्शन रिसर्च की जो फाइंडिंग आएंगी उससे हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। इसलिए एक्शन रिसर्च की फाइंडिंग को कभी भी जनरलाइजेशन के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं और इसलिए यह उसका उद्देश्य नहीं है। 12वां है एक्शन रिसर्च एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक चक्रीय प्रक्रिया है, यानी ये साइक्लिक प्रोसेस है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और शायद आपको कुछ बातें इनमें से समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।